अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमें आज ही एक अफ़सोसनाक खबर मिली है कि पत्तोकी में इंसानों ने अपनी इंसानियत दिखा दी। शादी हॉल में खाना खाते हुए एक लाश के साथ वहाँ पे एक बेचारे की लाश पड़ी हुई थी जो पापड़ बेचता था और उसको चोर समझकर उस पर तशद्दुद किया गया। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या हम लोग ये इंसानियत कभी वापस ले सकते हैं या फिर ये इंसान कहलाने के लायक हैं? उनमें से कोई एक इंसान भी नहीं था उस शादी हॉल में जो उस बंदे की मदद कर सकता। क्या वो सारे जानवर कहलाने के लायक हैं? और ये जानवर बनते कैसे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हम सबको इंसान बनाया है। इंसानियत कहाँ से आती है? बहुत ही अफसोसनाक खबर है और बहुत दुख की बात है। ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है वो एक दूसरे के साथ वायलेंस में कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। क्योंकि जब इंडिविजुअल एक्ट होता है तो वो अकाउंटेबल होता है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सोशल प्रेशर में वो उनको ये लगता है कि अब इतनी गहमा गहमी में ये जो उसने एक्ट किया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और उसको पता नहीं चलेगा कि ये एक अकेले किसी एक शख्स ने भी किया। तो इस तरह जब प्रेशर में सारे होते हैं तो उनको ये लगता है कि जो मैंने किया तो मैं सामने नहीं आऊँगा, तो इस वजह से लोग इस तरह का एक्ट करते हैं। तो पहली तो बात ये कि अभी वहाँ पे कोई तो अगर उसने उनके ऊपर चोरी का शुबा हुआ भी था तो वो जो पापड़ बेचने वाला बंदा था तो उसको अगर इस मुल्क में तो कानून है, वो वहाँ जो होटल का मैनेजर है उसको बताया जाता, उसके हवाले किया जाता। और कभी भी नहीं बनता कि इंसान को खुद पर्सनली ऐसी पनिश की जाए। और ये कोई ऐसी उसने मिस्टेक्स नहीं की थी या कोई इतना बड़ा लॉस या उनकी इतनी बड़ी चोरी नहीं की। ये चीज़ें तो ज़्यादा बाद में इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा। अगर कुछ भी हो गया जान से ज़्यादा तो कुछ नहीं था। तो जो भी हो, कभी भी इंसान को इंसान कानून को अपने हाथ में ना ले और ख़ुद से ऐसी किसी को पनिश ना दे और किसी का मर्डर ना करे। ये ऐसे वाक़यात बहुत से जलसों में, कहीं स्कूल कॉलेजेस में, बायसनेस के ऊपर, बहुत सी किसी यूनिवर्सिटीज़ में भी आए दिन ये खबरें आती हैं और वो कत्ल किए जाते हैं। ये वाक़या भी ऐसा है कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो लोग जब एक बंदे को इतना पीट रहे होते हैं तो कोई दूसरा उनको छुड़ाते भी नहीं है। तो इस इंसान के साथ भी इन्होंने इतना ज़्यादा तशद्दुद किया। ये तो बाद में पता चलेगा पोस्टमार्टम में कि उसको हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ उस बंदे के साथ। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर ये चीज़ें डिवेल्प हो गई हैं कि जब ये एक रस्म और रिवाज बनाया, जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे भी खाने खाए जाते हैं। वहाँ खाना खाने की एक रस्म है। हालांकि वो जिस घर में मैयत होती है उन लोगों की, उनको कितना ज़्यादा ग्रीफ होता है, उनका इतना गम होता है, लेकिन ये जो हमारे माशरे ने एक रस्म बनाई हुई है कि खाना जो जहाँ पे फोतगी हुई, मर्ग हुआ, वहाँ खाना खाते हैं। तो लोगों के लिए ये चीज़ तो बिल्कुल भी इतनी यूजुअल हो गई। वो तो चलो तभी मर्ग होती हैं, वो भी एक रस्म ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी के माथे पे या कहीं भी नहीं लग रहा कि वहाँ लाश पड़ी हुई है। जो वीडियो देखी गई है, इतना ज़्यादा इंसानियत वहाँ पे हैरान है और शर्मिंदगी है कि इंसान कितने इस पुरसकून से वो खा रहे हैं। और खाना ठीक है, इंसान की बेसिक नीड्स है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि शादियों में ही खाना इस तरीके से, कहीं भी कोई जलसा होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, जब भी खाना खुलेगा तो इंसान वहाँ पे अपनी सारी इंसानियत छोड़ देते हैं और खाने पीने के आदाब छोड़ देते हैं और बस सिर्फ इस तरह खा रहे होते हैं। ये तो इंसान की जो भूख है, ये नीड तो सारी ज़िंदगी सैर नहीं होती। तो ये हमारी आँखों की हवस होती है जो खाने को और इन चीज़ों को इस तरह पढ़ते हैं। वहाँ पे अगर कुछ एक बंदा छोड़ देता खाना तो बाकी भी छोड़ सकते थे। वही वहाँ भी प्रेशर होता जिस तरह मारने का था। बहुत ही गलत हुआ। वहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने भी तो सीखा है। बच्चों ने ये जो बिहेवियर सीखा कि अगर इतना एक तो तशद्दुद करके किसी को कत्ल करके तो वहीं पे खाना खाया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चे तो बड़ों से सीखते हैं। तो आने वाले वक्त में लोगों की जो बिहेवियर है इससे भी वर्स होंगे। ये लम्हा फिक्रिया है और हमें अपने बच्चों को अपने घर में ये इंसानियत का दर्स देना होगा। ये बार बार यही चीज़ हमारे इस्लामी तरीके का राज होगा कि किसी इंसान को मारने का हक कोई इंसान नहीं रखता, क्योंकि इंसान को पैदा अल्लाह ताला ने किया और उसको मारने का हक भी अल्लाह ताला का है। हाँ, इंसान के साथ अगर इंसान गलत करता है तो उसको पनिश जो है वो कानून बने हुए, वो कानून पनिश दे सकता। इंसान कोई अपने जो हक लेने के लिए दूसरे के ऊपर खुद से कत्ल नहीं कर सकता। ये बहुत ही गलत हुआ और बहुत गलत इंसानों के अंदर ये बिहेवियर बन रहे हैं
اور ان بیہیویئر کو ختم کرنا چاہیے، اپنے اپنے گھروں میں کام کرنا چاہیے. اور یہ جو بار بار ایسی چیزیں دکھائی جاتی میڈیا میں تو یہ ڈی سینسٹائز بھی ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جو حالات دکھائے جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے یہ یوزول بھی بن جاتا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے یہ کام جو ہو رہا ہے تو یہ ہوتے رہیں گے. تو اپنے ہمارے گھروں میں اپنی اولادوں کو، اپنے فیملی میں اس چیز کو یہ بتانا چاہیے کہ ناحق کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو رسم ہے کہ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو وہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے، وہاں پہ دیگیں بنائی جاتی ہیں، اس رسم کو بھی کنڈم کرنا چاہیے، اس رسم کو بھی ختم کرنا چاہیے. کہ ایک تو فوتگی والوں کی کتنا زیادہ نقصان ہے اور پریشانی، اور اوپر سے ان کو کھانے کی فکر ہے کہ معاشرے میں کھانا نہیں کھلایا تو ان کے لیے کتنی باتیں ہوں گی، ان کی عزت کم ہوگی، کتنے مسائل ہیں کہ یہ ایک رواج کے طور پہ یہ جو ہے نا میت کے گھروں میں کھانے کھلائے جاتے ہیں. تھینک یو. کچھ بولنے کا آج تو ایسی باتوں پہ تو لگتا ہے کہ الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں، اور کیا اس میں نفسیات انسان کی بیان کی جائے، کیونکہ جب ایک انسان کے ناحق قتل کیا جائے تو اس میں انسانوں کی نفسیات پہ کیا بات کی جائے اور کیا ان کے بارے میں کہا جائے. بس اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ اسلامی طریقہ رائج کیا جائے اور انسانوں کے اندر خوف پیدا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اب اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ غلط کرنے پہ وہ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اور کبھی بھی ہمیں رحمانیت نہیں دکھائے گا. تو جب ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوں گی کہ جس نے پیدا کیا وہی مارنے کا حق بھی رکھتا ہے، تو پھر انسانوں کے اندر خوف ہوگا. وہ اپنے ایگریشن اور اپنے غصے کو، اپنے کسی کی غلط چیز کو نہ برداشت کرنے کی ایبلٹی جو ہے نا وہ پیدا کریں گے کہ ان کے اندر ٹالرنس آئے گی. کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انسانوں کو اس حد تک لے جاؤ کہ خود ان کو پنش کرنا شروع کر دو.